नमस्कार, जय माई की जय थी। ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लोगों के प्रश्न होते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना वो मेरा काम है, पर वो ऐसी स्थिति होती है कि प्रश्न उचित हो, अनुचित प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक कैटेगरी निश्चित की होती है कि हम रेस्टोरेंट में जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते कि इतनी दवाइयाँ दे दो, और दवाई की दुकान पे जाके तुम रसगुल्ले मांगते हो। ऐसी स्थिति हर साधक की है, हर भक्त की है, हर उस इंसान की है जो भगवान से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। काफी लोगों ने मुझे बोला कि आप गाइडेड मेडिटेशन करवाओ। उन्होंने मेरे पुराने लेक्चर सुने नहीं है, उनका भी दोष नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन तो मैं ये कहूँगा कि जब गुरु बोलता है तो वो मेडिटेशन ही होता है। तुम्हें ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम गुरु के शब्दों के ऊपर ध्यान दो, गुरु की वाणी के ऊपर ध्यान लो, अपने आप ध्यान बढ़ जाएगा तुम्हारा। जितना अवेयरनेस तुम 10 साल की साधना में लाओगे, 10 साल के ध्यान में लाओगे, 10 साल की उपासना में लाओगे, 10 साल की भक्ति में लाओगे, वो तो तुम्हें गुरु केवल 15 मिनट के लेक्चर में दे सकता है। मैं गुरु के शब्दों को समझना और गुरु के शब्दों के अंदर उतरना वो हर किसी शख्स का काम नहीं है, क्योंकि गुरु एक अवस्था के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं। ये माया की दौड़ भी है और आध्यात्मिकता की भी दौड़ है। जब तुम पैदा हो जाते हो ना, तो तुम्हारी 2 दौड़ लगी होती। एक दौड़ की संसार में क्या प्राप्त कर लो, और संसार तुम पे थोपा जाता है। तुम मुक्त ही थे, बालक थे, तो कहाँ तुम में समझ थी, तुम्हारा विवेक बुद्धि कहाँ जागरूक था। तुम खेलते थे, उछलते थे, मौज मस्ती करते थे, आनंद करते थे। ये संसार ने तुम्हें सीरियस बना दिया है। ये संसार ने तुम्हें जिम्मेदारी, कर्म, धर्म, इन फर्जों के अंदर तुम्हें बोझ तले तुम्हें दबा दिया जाता है, और तुम सही चीजें सीख ही नहीं पाते। और ये सही चीज नहीं सीखते, इसलिए तुम सत्य असत्य, पाप पुण्य की व्याख्या में गिर जाते हो। तुम धर्म को सही रूप से नहीं समझ पाए, क्योंकि धर्म भी तुम्हारा उधार लिया हुआ है, तुम्हारी भक्ति भी उधार ली होगी, तुम्हारा सत्य भी तुमने उधार लिया हुआ है। तुम अपने सत्य तक नहीं पहुंचे, और तुम अपने सत्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि तुम्हारा सत्य तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा कि जब तक तुम अपने होने के ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अपने होने के ध्यान में प्रवेश करने के लिए तुम्हें कोई अपना चाहिए, और अपना वैसा चाहिए कि जिसको तुमसे कोई फायदा नहीं चाहिए, जो केवल और केवल तुम्हारी आत्म उन्नति चाहता हो, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो। तुम्हें संसार में क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तुम्हें फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। एक सदगुरु कक्षा का तत्व ऐसा होता है कि जिसको तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम कर्म बंधन के अंदर अज्ञान के वश उलझे हुए हो। तुम्हारा अज्ञान ही कर्म बंधन है। तुम्हारा सही गलत भी तुम्हारा अज्ञान से ही पैदा होता है, और अज्ञान एक बड़ी माया जाल है। और यही माया जाल जब अहंकार बन जाती है तो तुम धार्मिक बन जाते हो, सो कॉल्ड धार्मिक, इस दुनिया के धार्मिक, जिसको भक्ति करनी है, जिसको उछलना कूदना है, जिसको तप करना है, व्रत करना है, हठी बनना है, जिनको बहुत कुछ करना है, दिखावा भी करना है, जिनको कुछ साबित करना है, भक्त बनने का ढोंग करना है, साधक बनने का ढोंग करना है। जो ढोंग से दूर है ना, वो सत्य से नजदीक है। काफी बार देखता हूं कि 2 प्रकार के ढोंग होते हैं।
मैंने दुनिया में देखा हुआ है कि क्योंकि बहुत सारे साधक आते हैं, बहुत सारे परंपराओं से जुड़े हुए लोग मेरे पास आते हैं, तो कभी कभी देखता हूँ उनके अंदर कि कितना ढोंग पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरी स्थिति त्रिशंकु जैसी मेरे गुरु ने कर दी है। तो बैठ के देख भाई, अपना कुछ दे नहीं सकता, ना उनका कुछ ले सकता हूँ, क्योंकि अपना तभी दे पाऊंगा जब वो मेरी स्थिति में पहुंचेंगे। काफी बार बहुत लोगों का ये वो होता है कि हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप हमें शिव विद्या दें, हमें आप बगलामुखी दें, हमें आप काली दें, हमें भैरव दें, हमें आध्यात्म अपनी स्थिति से समझाएं। सॉरी बॉस, अगर तुमने पीएचडी के स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है तो तुम्हें एबीसीडी नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरा धर्मद्रोह हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी कक्षा में आके तुम्हें नहीं सिखा सकता। एक पीएचडी का शिक्षक जो होता है वो जूनियर केजी सीनियर केजी में जाके नहीं पढ़ा सकता। हाँ, उस बच्चे को ज्ञान दे सकता है, अवेयरनेस दे सकता है, ए फॉर एप्पल कभी कभी सिखा भी देगा, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसकी यात्रा बहुत लंबे काल की हो जाएगी। जब तक गुरु पूर्ण घड़ाई नहीं करता है तुम ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु का काम है तुम्हें पूर्ण आकार देना, तुम्हें खुरेद के सारी चीजें तुम्हारे अंदर से अज्ञान की जो भी है, तुम्हारा अहंकार भी मिटा देना, क्योंकि अहमता आती है। थोड़ा ज्ञान चढ़ने से भी इंसान के अंदर अहंकार प्रकट हो जाता है, कुछ स्किल्स प्रकट होने से उसके अंदर अहंकार हो जाता है, कुछ अवेयरनेस आने से उसके अंदर अहंकार प्रकट हो जाता है। फिर मैं ही मैं सर्वत्र दिखता है, और ये मैं के बंधन से तो तुम्हें छूटना है। एक बहुत सही बात आज समझ में आई, समझ में तो क्या आई, वो समझा ही हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तुम फोकस करते हो तो तुम्हें समझ में आती है। और मेरे ज्ञान का मार्ग बहुत अलग रूप से है, मतलब मैं कोई ज्ञान पोथी से नहीं पढ़ता हूँ, काफ़ी बार ऑब्जर्वेशन से मिलता है, काफ़ी बार लोगों के प्रश्नों से मिलता है, काफ़ी बार जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, चलता हूँ, जिस तरीके से मुझे ऊर्जा वहन करवाती है उस तरीके से मुझे ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान का मेरे पास कोई ऐसा सच बंधन नहीं है कि मैं किसी परंपरा, मार्ग, कुल, आचार, ये सारी चीज़ों के बंधन में आकर ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। ये मेरी स्वयं की अनुभूति है, और मैं स्वयं की अनुभूति से ही ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैंने अहंकार के बहुत सारे स्वरूप देखे। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो अहम के दो रूप है। एक अहमता है जो मनुष्य की खुद की बनाई हुई है, कि जो वो है, जो उसने मैं का लेबल लगाया हुआ है, बहुत बड़ा मैं का लेबल है उसके अंदर। उसने जीवन में जो दुख सहे उसका भी उसको अहंकार है, जो सुख लिए उसका भी अहंकार है, वो खुद कैसे स्पेशल है उसका भी अहंकार है, लोग उसे कैसे ट्रीट करते उसका भी अहंकार है। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा मैं तुमने पकड़ा हुआ है, और ये मैं के वश होता क्या है, तुम अपने बेस्ट वर्जन से मिल ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी लोगों ने तुम्हें बना दी है कि तुम बहुत बेस्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम दिखने में अच्छे हो, तुम गाते अच्छे हो, तुम लिखते अच्छे हो, तुम्हारी जैसी समझदारी नहीं है। ये मैं का लेवल तुम्हें थोपा जाता है और तुम अपने मैं के लेवल को पकड़ लेते हो। अब जहाँ जज बैठा हो वहाँ वकील कितनी भी दलील कर ले उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों को समझता हूँ और लोगों की एक प्रोग्रामिंग को देखता हूँ, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर अटके हुए, उन्होंने जो भी अचीवमेंट किया होता है, चाहे किया होता है या नहीं किया होता है, तो किया होता है तो उसके अचीवमेंट का उसको सुख होगा, और नहीं किया हुआ है तो उसने क्या त्याग किया है ना, उसका अहंकार होगा। तो सुख में पाने का अहंकार होगा और दुख में त्यागने का अहंकार होगा। ये दोनों ही अहंकार इंसान को ले डूबते। ये बचपन से ऐसी कहानियां मेरे साथ चल रही हुई है, उसमें भगवती ने बहुत कृपा की थी कि बचपन से ही ऐसे लोगों से पाला पड़ा था
कि बस देखते जाओ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैं देखने लगा तो हर जगह त्र सर्वत्र मैं के अलावा कुछ नहीं दिखा। और वो मैं की वजह से उनके अंदर ना शांति थी, ना स्थिरता थी, ना प्रोग्रेस था। बस वो जड़ता वश, अपने सिद्धांतों वश, अपने धर्म के वश, अपनी फर्ज के वश, अपनी मान्यताओं के वश वो बंधे हुए थे। और यही सिलसिला मैंने हर एक ह्यूमन सोर्स के अंदर देखा हुआ। काफी मेरे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि हमेशा आप ह्यूमन सेंस वो घटिया क्यों कहते हो, या तो ह्यूमन सेंस नहीं होनी चाहिए क्यों? मतलब क्योंकि ह्यूमन सेंस इट्स सेल्फ ईगो। क्योंकि तुम कभी भी ह्यूमन इस जन्म में बने हुए, पहले कुत्ते, बिल्ली, गधे, बंदर, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में से तुम बाहर आ चुके हो। देवता भी बने थे, देवता भी बने थे, त्रिदेव भी बने थे, ब्रह्म भी बने थे, पर ब्रह्म भी बने थे। बहुत कुछ तुम बन के निकल चुके हो। तुम बहुत कुछ बार बने हो और बहुत कुछ बार टूटे हुए हो। क्योंकि अंत में तुम्हें तोड़ता क्या है पता है? तुम्हारा विसर्जन। अभी तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, मन साथ दे रहा है, इंद्रिया साथ दे रही है, बुद्धि साथ दे रही है, तो तुम अपने आप को 30 मारखान समझ सकते हो। पर एक गुरु का कर्तव्य ये होता है कि अपने शिष्य को, अपने साधक को, और सत्य का कर्तव्य ये होता है, एक भगवदीय तत्व का कर्तव्य ये होता है कि जब कोई उसकी शरण में जाता है और अपने उद्धार के लिए जाता है, तो गुरु केवल उसका अंतिम क्षण देखेगा। ये बात मेरी मानना। कभी कभी गुरु तुम्हें रूड दिखेंगे, कभी तुम्हारे सेंस के नहीं दिखेंगे, चित्र विचित्र देखेंगे। तुम गुरु को किसी भी रूप से देख सकते हो, लेकिन गुरु तुम्हें एक ही रूप से दिख सकता है कि तुम्हें ये संसार छोड़ना है। देखो, ये सदगुरु की बात है। ये ऐसे गुरु की बात नहीं है जो तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि और तुम्हारी जीवन जीने की विशेष इच्छाओं की पूर्ति करे। ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। मैं किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को पकड़ के भी तुम्हें जागरूक रहने की बात करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा अंत समय जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तुम क्या करोगे, उस पल तुम क्या करोगे, उस क्षण तुम क्या करोगे। गुरु को वो चिंता होती। सही गुरु को तुम्हारी प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी अधोगति से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तुम प्रगति करो, चाहे अच्छे राजा बन जाओ या भिखारी से भिखारी बन जाओ, गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं है। गुरु को केवल ये होता है कि तुम अगर उसकी शरण में आए तो तुम जब अंतिम क्षण में जाओगे तो तुम क्या पार कर पाओगे। तुम जब ये शरीर छोड़ के जाओगे तो तुम क्या उस पार पहुंच जाओगे अपनी छलांग से। अब ये मैंने बोला ना, अभी आगे ही बोला कि अहंकार के दो रूप होते हैं और दो धारी तलवार चल रही है। एक धार्मिक तलवार चल रही है, एक आध्यात्मिक तलवार चल रही है। तो धार्मिक तलवार के अंदर भी लोग मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान अलग अलग प्रकार की दशमा विद्याओं का जो प्रकार है उसमें उतर कर, चलो वो भी प्रैक्टिस है, मैं गलत नहीं बोलूंगा उन चीज़ों को क्योंकि मैं खुद करवाता हूँ लोगों से, किंतु वहां पर भी इंसान को रुकना नहीं है। वो पकड़नी जरूर है और पकड़ के उसका अच्छा एसेंस लेना है, बुरा एसेंस नहीं लेना है। और आध्यात्मिक भी तुम जो पकड़ते हो उसमें से अच्छा एसेंस लो, उसमें जड़ मत बन जाओ। काफ़ी लोग ओशो को सुनते, फिर अलग अलग अभी अकारांत प्रकारांत के अलग अलग स्पिरिचुअल टेंडेंसी वाले गुरु आ गए, तो वो मुक्ति की परिभाषा समझाते, तुम मुक्त ही हो, तुम आज से ही मुक्त हो, अभी से ही मुक्त हो। फिर वो मुक्ति की परिभाषा को लोग गलत रूप से लेते हैं। कैसे? तो वो स्वच्छंदी बन जाते हैं और स्वच्छंदी बन के क्या करते हैं, वो मन अरे मुक्त ही, ऐसा कुछ भी नहीं होता, धर्म का खंडन कर लेते हैं, देवी देवता का खंडन कर लेते हैं, मंत्र शास्त्र का खंडन कर लेते हैं। तो ये दो धारी तलवार है। तो जब तक
तुम डिटेल में दोनों के नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुनी सुनाई बातें और स्वच्छंदी इंसान की बातें सुनने से तुम स्वच्छंदी हो जाओगे, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि स्वच्छंद के अंदर भी एक अहंकार है अपने मैं पने का। बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, वो भी एक बंधन है। उनको भी आप पूछो कि भाई जाना कहाँ है, तुम बोलते हो अभी मुक्त है, अभी से तुम मुक्त हो, तुम स्वच्छंद हो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं, तुमने अज्ञान से कर्म बंधन, वो भी सत्य है। किंतु तुम्हें जाना कहाँ है, कोई खुद की तुम्हारी अनुभूति, प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। और इस प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन है कि तुम्हारे पास दोनों धार की तलवार होनी जरूरी है। तुम धर्म को भी अच्छे से समझो और कर्म को भी अच्छे से समझो। और मुक्ति वो तीसरा पॉइंट है। आध्यात्मिक जगत की जो चीजें होती है वो चित्र विचित्र है, क्योंकि बौद्धीय क्षण हर किसी इंसान को नहीं मिलता है। वो बौद्धत्व को केवल एक कॉपी पेस्ट वाला करने वाला क्लाउन बनता है। मतलब जैसे आज तुम दुनिया के अंदर देख रहे हो कि सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे कॉपी बाजार में घूमती होगी, अजय देवगन की घूमती है, संजय दत्त की घूमती है, शाहरुख खान की घूमती है? ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फेमस एक्टर क्रिकेटर सबकी कॉपी दुनिया में घूम रही। तुम कॉपी कैट मत बनना, तुम किसी के कॉपी कैट मत बनना। अगर कॉपी कैट बनी तो तुम फंस गए। गुरु का ज्ञान जरूर लेना है, गुरु का कॉपी कैट नहीं करना है, ये समझ लेना। ये गुरु अपनी कॉपी भी दूसरे की कॉपी पे बनाएंगे नहीं, वो कुछ नया करेंगे। अगर सच्चा सदगुरु का तो अपना कॉपी पेस्ट नहीं बनाएगा, वो अंदर इंटरनल प्रोसेस जरूर कॉपी पेस्ट का बनाएगा, लेकिन बाहरी प्रोसेसर अलग बनाएगा, क्योंकि उसको कला देनी होती है। यहां से विहंगम चाल शुरू होती है। गुरु का ज्ञान यानी कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर सेम होना चाहिए, हार्डवेयर बदल देना चाहिए तुम्हें। क्योंकि सॉफ्टवेयर से तुम्हारी पहचान होगी कि तुम इस गुरुकुल के हो, इस परंपरा के हो, इस मार्क्स हो, इन आचार के अंदर हो, इस पालन के अंदर हो। वो जरूरी है समझने के लिए, लेकिन उसका बैच मत लगाना। क्योंकि तुम जब अपने बेस के अंदर आ जाओगे तो तुम कुछ नया कर पाओगे, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी होगी। और तुम्हारा बेस बनाने के लिए बेसिक नॉलेज, मतलब जब तुम 12th की एग्ज़ाम पास करते हो फिर ही जाके आर्ट, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम पकड़नी पड़ती और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आते। फिर हर कोई सब्जेक्ट पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे सब्जेक्ट नैरो होता जाएगा। किसी एक स्पेसिफिकेशन के ऊपर आना पड़ेगा तुम्हें। आध्यात्मिक यात्रा एक ही है कि तुम तब चॉइस करना कि जब तुम किसी परिस्थिति के अंदर, तुम किसी पद्धति के अंदर, किसी आचार के अंदर तुम पूर्ण रूप हो जाओ, फिर उसका स्पेसिफिकेशन तुम कर सकते हो। चाहे वो श्री विद्या रूप में हो, काली रूप में हो, बगलामुखी रूप में हो, भैरव रूप में हो, शक्ति रूप में हो, आध्यात्म रूप से हो, सदगुरु रूप से हो। वो एक स्पेसिफिकेशन तब पकड़ना कि जब 12th तक तुम अपनी एग्जाम पास कर लो। अब ये होता क्या है कि ABCD भी सीखने के मानदे होते हैं लोगों के, और वो लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। उधारी ज्ञान, रील्स का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, पॉडकास्ट का ज्ञान, चलो ठीक है, छोटी छोटी बातें सीखते रहो, ABCD वहीं से सीख लो। किंतु जब तुम सच में, क्योंकि परंपरा और धरोहर ऐसे नहीं बनी, वो भी उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें लगी, वो मतांतर लगे। और जब तुम इस मतों से ऊपर चले जाते हो, जब तुम वाकई इस मतों को समझ के ऊपर चले जाते हो, बिना समझे नहीं। कोई मत समझता नहीं, जैसे पशुपत मत है, गणपत्य मत है, सौर मत है, शैव मत है, शक्ति मत है, किसी ने समझा ही नहीं और वो अपने आप को इन सब से ऊपर गिन ले, सीधा ही ब्रह्म बन जाए, तो वो मूर्ख है। किसी ने त्रिपुरा सुंदरी को समझा ही नहीं, ललिता को समझा नहीं, ना दशमा विद्या को समझा, ना काली को समझा, और उन सबसे ऊपर हो गया, डायरेक्टली शिव बन गया।
तो प्रॉब्लम फिर क्या होता है कि फिर ये तो नकली डॉक्टर है भाई। आज दुनिया के अंदर ऐसे ही लोग तो घूम रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से भी ऐसा ही होता है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है, केवल फिलोसॉफी की बातें झाड़ता है, वो गुरु बन गया है। तो गुरु की क्वालिटीज के अंदर ज्ञान और विज्ञान दोनों तत्व आते हैं। तो यहाँ मैं बात कुछ अलग करने वाला था, ट्रैक कुछ अलग चल गया, क्योंकि ठीक है चलो लोगों के प्रश्न होते हैं तो उनका उत्तर देना भी जरूरी होता है, पर मेरी बातें कुछ अलग है। अलग इसलिए क्योंकि जहाँ तक सोच जाती है, जहाँ तक बुद्धि का विस्तार है, जहाँ तक चीज़ों को समझ पाता हूँ, गुरुदेव की कृपा है कि मैं समझने योग्य बना। मैं दो धारी तलवार की बात कर रहा था कि अहंकार, अहमता जो होती है इंसान के अंदर, वो दोनों ही रूप से। अब यही अहंकार दो रूप से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक मनुष्य रूप का होता है, एक ब्रह्म रूप का होता है। अगर तुम ब्रह्म रूप में प्रवेश कर गए हो, तुम अहंकार करते हो, तो ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो तो व्याप्त ही है। वो तो कृष्ण ने भी बोला कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। हे अर्जुन, मैं ही सर्वस्व हूं। और वो सर्वस्व होने का केवल नाटक नहीं किया, वो बताया कि मैं सर्वस्व हूं। तो यहां पर अर्जुन, मैं गीता का इसलिए थोड़ा प्रवेश कर रहा हूं क्योंकि गीता एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, तुमने उसको हर एक एंगल से नहीं देखा है। विराट रूप और कुछ नहीं है। भगवान का जो विराट रूप है वो विराट दृष्टि है। भगवान एक पदार्थ को एक डायमेंशन से नहीं देख सकते, मल्टीपल डायमेंशन से देखते, इसलिए वो परम कृपालु है। समझना ईश्वर की परिभाषा कि ईश्वर परम कृपालु इसलिए कि तुम्हारी जड़मति है ना, उसको भी वो अनेकों विभाजन से दिखते कि क्यों है, किस लिए, कर्म से है, भाग्य से है, संस्कार से है, मनोभाव से। तो अर्जुन के अंदर जो भी चीजें पड़ी थी ना, भगवान ने मल्टी डायमेंशन सोर्स से उसको देख लिया था। अच्छा ये इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए भगवान को 18 अध्याय करने पड़े उसको वही समझाने के लिए कि भाई तू कौन है। भगवान को गीता इसलिए कहनी पड़ी, भगवान अपने आप को तो जानते ही थे ना, उसको थोड़ी अपने आप को उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उसको बताया था, नहीं, अर्जुन को समझाने के लिए कि भाई तू कौन है, तू समझ, मूर्ख मत बन। इसलिए भगवान ने उसको शून्य किया। भगवान ने अर्जुन को शून्य कर दिया, उसको स्थित प्रज्ञ अवस्था समझा दी। है अर्जुन, स्थित प्रज्ञ बन, शून्य बन और मुझ में श्रद्धा लगा। मतलब अर्जुन की सुरता को अपने वचनों के अंदर परोया। पहले देखना, कृष्ण ने गीता के अंदर पहले ही दिखा देते, पहले दूसरे अध्याय के अंदर के अर्जुन विषाद योग के अंदर तो भगवान को बोलने का मौका नहीं मिला था, और दूसरे अध्याय के अंदर भगवान सीधा ही कह देते ना, अर्जुन छोड़ यार ये सारी चीज देख, चल मैं सीधा ही तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ और विराट रूप खड़ा कर देता हूँ, देख मेरा विराट रूप, और आश्वस्त हो जा कि मैं ही भगवान हूं, मैं सब सुरक्षा करने के अंदर समर्थ हूं, योगक्षेमम महाम्यम। आखिरी श्लोक बोल देते, नहीं ऐसा होना संभव नहीं था, और हम ऐसा होने के लिए संभवत प्रयास कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें दर्शन दे दे, भगवान तुम्हें अनुभव दे दे, भगवान तुम्हें चमत्कार करके दिखा दे, भगवान तुम्हें समझ ले। अरे पहले तुम्हें उसको समझना पड़ेगा, फिर वो तुम्हें समझेगा रे। हाँ? उसकी समझदारी तुमसे कई गुना ज्यादा है। तुम जहां से शुरू नहीं होते ना, वहां तो उसका दशांगुलम खत्म हो जाता है। तुम उसके नाखून के रज के समान के अंदर भी नहीं हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता इतनी भी सामर्थ्यवान नहीं है कि तुम परमेश्वरीय चेतना को अपनी बुद्धि के अंदर धारण कर पाओ। इसलिए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये ज्ञान होना जरूरी है तुम्हारे पास। काफी जो पहला प्रश्न था, मतलब शुरुआत में मैंने रखा था कि काफी लोग बोलते गुरुजी गाइडेड मेडिटेशन दो। अरे गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गाइडेड मेडिटेशन है। मैं जगाने का ही प्रयास कर रहा हूँ, तुम सुनने का प्रयास करो, और सुनने का प्रयास अलग अलग अवस्था में करो। कभी शिष्य बन के सुनो,
कभी साधक बन के सुनो, कभी अर्जुन बन के सुनो, कभी भक्त बन के सुनो। तुम्हारे पास अलग अलग कैरेक्टर होंगे तो अलग अलग ज्ञान निकलेगा। ये कहने वाले और सुनने वाले के अलग अलग कानों के ऊपर ये ध्यान जाता है। तुम कैसे लेते हो ना चीजों को, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं क्या बोलता हूं वो मेरा मन है, मेरा ज्ञान है। तुम क्या सुनते हो वो तुम्हारा ज्ञान है। तो मैं तो अपनी अवस्था से बोलता हूं, तुम किस अवस्था में सुनते हो वो तुम्हारी चीज है। वही तुम्हारी अवस्था दर्शाता है कि तुम कैसे जजमेंट से सुनते हो, बुद्धि से सुनते हो, मन से सुनते हो। अपने अहंकार पे चोट लगती है इसलिए सुनना बंद कर देते हो। कभी कभी काफी लोगों को क्या होता है, सुनते सुनते नींद आ जाती है क्योंकि हार्ड डोज होता है। काफी लोग तो सुनने के लिए स्पेशल सत्संग सुनते हैं, उन लोगों की दवाइयाँ छूट गई है। ऐसे काफी लोग हैं जो ज्ञान इसलिए सुनते क्योंकि उनको नींद आए अच्छे से। और होता भी है क्योंकि हीलिंग पावर बढ़ जाता है। गुरु की वाणी के अंदर ही ज्ञान होता है, गुरु की वाणी के अंदर ही शक्ति होती है, क्योंकि गुरु की वाणी ही भगवती है। तुम किस भगवती को जानना चाहते हो, कौन सी भगवती को आंखें बंद करके देखना चाहते हो, पता नहीं। मूर्खता भरी बातें होती है कभी कभार। तो भगवती को देखना चाहते थे, पहले भगवती सुनने में आएगी। भगवान महादेव ने सुन सुन के तो अभ्यास करवाया था देवी को कि हे देवी सुन, हे देवी सुन। वो सुनते सुनते ही तो बनी उसके अंदर देवी। पार्वती के अंदर दशमा विद्या आई कहां से? भगवान शंकर ने सुनाते रहे इसलिए वो सुनती रही। वो सुनी तो ही तो भगवती बनी। हम सुनना नहीं चाहते। वो मन तुम्हारा इतना चित्र विचित्र है कि तुम्हें सुनने भी नहीं देगा, तुम्हें नींद में ले जाएगा, तुम्हें अस्वस्थ कर देगा, क्योंकि ऊर्जा होती है ना। और मन को मार पड़ता है सत्संग में, तो गलती करोगे तो चाबुक घूमेगी। तो होती है सत्संग के अंदर यही बातें होती है कि तुम मनुष्य भाव से कैसे गटर के अंदर पड़े हुए हो। ये होता है, कैसे कीचड़ के अंदर पड़े हो, कैसे मलिनता के अंदर पड़े हो, कैसे दुर्बुद्धि के अंदर पड़े हो, तुम्हें उस सत्संग के माध्यम से ही पता चलेगा। तुम्हें अपनी अवस्था जाननी है तो सत्संग सुन, और कैसे अपग्रेड होना है उसके लिए भी सत्संग ही सुनो। सत्संग केवल एक माध्यम है जो तुम्हारी साधना को पूर्ण कर सकता है, वरना तुम कर लो करोड़ों मंत्र जब, तुम्हारे से कुछ नहीं हो पाएगा। गुरु वाणी जिसने सुनी, और गुरु की वाणी सुनते सुनते उसने अपनी चेतना को तिरोहित कर दिया। जैसे सुई के अंदर धागा पिरो देते हैं, वैसे तुम्हारी सुरता अगर गुरु के सत्संग में लग गई तो तुम यहां से निकल जाओगे। और गुरु का सत्संग कोई हार्ड नहीं होता है। मतलब कभी कभी मेरी बातें बहुत ऊपर लेवल की होती है, वो जैसी वाणी का फ्रिक्शन आता है वैसे वो ऊपर जाती है नीचे आती है। मतलब तुम्हारे जीवन में चल रही दुविधाओं को, तुम्हारे मन को भी गुरु केंद्रित करके समझते हैं। तुम कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे बुद्धि लगा रहे हो, कैसे तर्क वितर्क कर रहे हो, कैसे दुनिया को देखते हो, ये सारी चीजें गुरु बोल देते हो, तुम्हें सुधारने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हारी अवस्था बनानी होती है। ये गीता ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। और अर्जुन को समझाने के लिए 10-11 अध्याय लिए भगवान ने, और चलो विराट रूप दर्शन दिखाने पहले उसको थोड़ा समझा देते, दर्शन करवाए फिर भक्ति सिखाई। हम सीधा भक्ति को पकड़ लेते, सीधा दर्शन को पकड़ लेते हैं। ये मत करो, तुम पहले समझो तो सही कि किसको जान रहे हो, किसको समझ रहे हो, किसको पकड़ रहे हो। क्योंकि अहंकार की तलवार घूम रही है ना तुम्हारे ऊपर। अहंकार तुम्हें हर दिन तो काटता है। तुम अपने तर्क वितर्क और बुद्धि से भी अहंकार को जन्म ही देते हो। तुम बच्चे थे ना, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं था, वो अच्छा था। बड़े हो गए, उसमें सत्यानाश कर दिया तुमने। और अभी बच्चा बनने यानी अहंकार बस बच्चा बनोगे। कि बच्चे होते थे तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, घर वाले कैसे ट्रीट करते थे, बाहर वाले कैसे ट्रीट, वही तुम्हारे संस्कार पड़ा हुआ है। सोचो, बच्चा बनना यानी सहज बनना। बच्चा बनना यानी ये नहीं कि तुम बच्चे थे तो कैसे थे, नहीं, सहज होना, अवस्थाओं को समझो। बड़ा यानी मैच्योर होना। मैच्योर इंसान वो नहीं है कि जो मैच्योरिटी से बैलेंस करके स्टेबल होके सारी चीज़ों को समझे और वो करे। नहीं नहीं, मैच्योर उससे भी नहीं था। मैच्योर तो वो है जो तत्क्षण चीज़ों के अंदर परिवर्तन करे, तत्क्षण।
अपनी बुद्धि से हमेशा बाहर रहे, अपने अहंकार से हमेशा बाहर रहे, अपनी सोच से हमेशा बाहर रहे, अपने भाव से हमेशा बाहर रहे, वो मैच्योर इंसान है। तो ये तब संभव है कि जब तुम सतत ज्ञान का अभ्यास करोगे। गुरु ये सिखाते थे तत्क्षण कैसे बाहर निकला जाए, और तत्क्षण बाहर निकलने के लिए शून्यता का अभ्यास जरूरी है। तो शून्यता क्या सिखाती है, हम सीखते हैं